बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा लेक्चर एवरीडे साइंस के ऊपर है और एवरीडे साइंस का टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ नेटवर्क एंड इंटरनेट। ये ज़रा मुख्तसर सा लेक्चर है। इसके बाद मैं लेक्चर जो है वो डिटेल से अपलोड करूँगा, बल्कि मैंने अपनी वेबसाइट पर तो लिख कर रख दिया है और उसकी वीडियो को समझाना है आपको वीडियो के ऊपर, वैसे मैंने वहाँ पर रख दिया है। सो इसको आज हम स्टार्ट करते हैं। एवरीडे साइंस का टॉपिक है नेटवर्क एंड इंटरनेट और लेक्चर को मैंने रिसर्च किया। मेरा नाम और वेबसाइट का नाम है eastwestknowledge.com। आपको यहाँ पर इसकी डिटेल मिल जाएगी, रिटन मटेरियल मिल जाएगा, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो हमने इस टर्म को समझना है नेटवर्क। देखें, कोई भी टर्म बनती है ना तो उसके पीछे या उसके अंदर ही उसका मतलब छुपा होता है। नेटवर्क की जब हम बात करते हैं तो ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बना हुआ है, नेट और वर्क। जब हम नेट की बात करते हैं ना, नेट से मुराद जो है वो कोई लोग भी हो सकते हैं, उससे मुराद कंप्यूटर भी हो सकता है, उससे मुराद जो है वो कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं, कोई भी काम चीज़ हो सकती है, लेकिन वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती है। उसका काम क्या होता है? एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं। ठीक है, ये मैं आपको जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ, आगे चल के समझाऊँगा। और जिस वक्त ये कनेक्ट होती है ना तो फिर उनका कोई ना कोई काम होता है, तो उसको हम कह देते हैं ये एक नेटवर्क है। मैं अगर आप इसको अभी समझाने के लिए बता रहा हूँ, अभी मैं कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज में जब मैं आऊँगा फिर मैं आपको बताऊँगा। यानी कि अगर आप किसी मुल्क में देखें, जो मुल्क करप्ट है, वहाँ पर लेट्स सपोज अगर दवाइयों की कीमत है या मेडिसिन प्राइसेस है, उसको बढ़ाने के लिए भी एक ग्रुप बैठा हुआ है। ठीक है जी, अगर वो ग्रुप जो है वो एक शहर में बैठा हुआ है, उसमें 20 लोग काम कर रहे हैं। अगर कोई एक का काम है जी, ये एक ग्रुप यहाँ पर बैठा हुआ है, दूसरा ग्रुप यहाँ पर बैठा हुआ है, तीसरा ग्रुप यहाँ पर बैठा हुआ है। अगर एक ग्रुप का काम है कि दवाइयों को स्टॉक करना, दूसरे का काम है जी ये प्राइसेस बढ़ाना, ठीक है जी, तीसरे का कोई अलहदा काम हो सकता है। जब ये सारे मिलकर काम कर रहे होते हैं ना, एक ही काम, और इनका कोई पीछे मकसद होता है, मकसद ये होता है कि जो है वो प्रॉफिट कमाना है, तो उसको हम ये कह देते हैं कि ये एक नेटवर्क है। ठीक है जी, यानी कि मुख्तलिफ लोग कनेक्ट हैं, मकसद एक है। ठीक है जी, तो उसको हम कह देते हैं कि ये एक नेटवर्क इसका यहाँ पर काम कर रहा है। या मैं इसको आपको तस्वीर से समझाता हूँ। ये एक पोर्शन है, ये दूसरा पोर्शन है, ये आपस में सारे कनेक्ट हैं, लेकिन इसका भी कोई ना कोई काम है। इसका काम है गेंद को रोकना, ये फुटबॉल्स के लिए या हॉकी के लिए अगर आप देखें तो ये लगा होता है, इसका काम है जी बॉल को रोकना। इसी तरह अब ये देखें, इससे लोग ये मछलियों को भी अगर आप बाज़ार में लेने जाएं, जो लाइव फ़िश होती हैं उसको लेने जाएं तो उसको निकालने में भी काम आता है इसका, कि ये भी एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, लेकिन इसका काम क्या है? चीज़ को जो है वो बाहर निकाल कर ले आना। जिस वक्त हम इंटरनेट, अभी मैं आपको ज़रा उसकी तरफ आऊँगा, मैं अभी ज़रा आ नहीं रहा हूँ उसकी तरफ, ज़रा पहले आपको ज़रा बेसिक स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ। इंटरनेट का मतलब है, ये मैंने आपको नेट का मतलब तो समझा दिया, इंटर का मतलब होता है उसको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना, लेकिन यहाँ पर इंटरनेट से मुराद है जब आप वर्ल्ड वाइड लेवल पर कनेक्ट करते हैं तो उसको हम इंटरनेट कहते हैं। अब आपको ज़रा जो है वो यहाँ पर समझना इसको आसान हो जाएगा। नेटवर्क से मुराद क्या था? मैंने अभी ज़रा नेटवर्क और इंटरनेट का आपको फ़र्क समझाया था। नेटवर्क से मुराद, जिस वक्त हम कंप्यूटर साइंस की फील्ड में बात करते हैं तो कंप्यूटर साइंस में इससे मुराद होता है कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स या डिवाइसेस है। यहाँ पर कंप्यूटर है, इसकी जगह कोई और डिवाइस भी हो सकती है। इसकी जगह पर आप ये देखें कोई लैपटॉप भी हो सकता है, इसकी जगह पर कोई मोबाइल भी हो सकता है, कोई भी डिवाइस हो सकती है जो कि एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। ये देखें, ये इसके साथ कनेक्ट है, ये इसके साथ कनेक्ट है, ये इसके साथ कनेक्ट है, लेकिन कनेक्शन के लिए कोई ना कोई डिवाइस के ज़रिए वो कनेक्ट होता है। ठीक है जी, यानी कि कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स और डिवाइसेस जो कि कनेक्ट होती हैं दो तरह से, या तो वो वायरलेसली कनेक्ट होंगी, ठीक है जी, या उस डिवाइस के साथ वो किसी ना किसी कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन मीडिया के ज़रिए कनेक्ट होती है। यानी कि दो तरह से, या वो वायरलेसली या बगैर वायर के, या किसी ट्रांसमिशन मीडिया के ज़रिए, चाहे वो ट्रांसमिशन मीडिया केबल भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है ट्रांसमिशन मीडिया। सो नेटवर्क ये हुआ। ये देखें, ये एक कंप्यूटर, दो कंप्यूटर, तीन कंप्यूटर हैं, इसकी जगह पर कोई डिवाइसेस भी हो सकती हैं, ये आपस में कनेक्ट हैं, किसी डिवाइस के ज़रिए कनेक्ट होती हैं, चाहे वो वायरलेसली हो, चाहे वो बगैर वायरलेस के हो, यानी कि ट्रांसमिशन मीडिया के ज़रिए हो, चाहे वो वायरलेसली हो। जिस वक्त ये नेटवर्क हम वर्ल्ड वाइड लेवल पे चले जाते हैं तो उसको हम इंटरनेट कह देते हैं। यानी कि जिस वक्त ये देखें ना, अब ये एक पोर्शन है, ये फ़र्ज़ करें ये पाकिस्तान में है, ये अमेरिका में पोर्शन है,
ये जो है वो कनाडा में पोर्शन है, ये वो इंग्लैंड में पोर्शन है। जिस वक़्त आप अपने मुल्क से निकलते हैं और वर्ल्ड वाइड लेवल ये जब सारे आपस में कनेक्ट होंगे ना, तो इसको कनेक्शन किसी ना किसी तरीके से तो करवाया जाएगा ना, जो उसको हम इंटरनेट कहते हैं। तो इंटरनेट की डेफिनेशन ये होती है वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स, यानी कि एक नेटवर्क ये है, एक नेटवर्क ये है, एक नेटवर्क ये है, एक नेटवर्क ये है। जिस वक्त आप इनको वर्ल्ड वाइड लेवल पर आपस में कनेक्ट करवा देंगे ना, उसको हम इंटरनेट कहते हैं। यानी कि इंटरनेट जो है वो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स है, जिसमें मिलियंस ऑफ बिजनेसेस हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, या कोई इंडिविजुअल्स हैं। दुनिया में मोर दैन 1 बिलियन पीपल अराउंड द वर्ल्ड इंटरनेट को डेली यूज़ करते हैं अपने मुख्तलिफ काम के लिए, कोई चीज़ को शॉप करने के लिए, सर्विसेज के लिए, कोई बैंक्स के लिए, कोई इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है जी, कोई ऑनलाइन गेम्स प्ले करने के लिए, कोई म्यूज़िक सुनने के लिए, कोई वीडियोस को एडिट करने के लिए, किताबें मैगज़ीन पढ़ने के लिए, इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर करने के लिए, उसको हम जो है वो इंटरनेट कहते हैं। सो आपको नेटवर्क का और इंटरनेट का फ़र्क पता चल गया, लेकिन एक तस्वीर से मज़ीद वाज़े कर देता हूँ। अब आप देखें, ये एक डिवाइस ये है, एक डिवाइस ये है, ये आपस में तो कनेक्ट हैं। यहाँ पर ये डिवाइस ये है, ये डिवाइस ये है, ये आपस में कनेक्ट हैं, फिर इधर ये कनेक्ट हैं। लेकिन आप ये देखें, ये दुनिया है, ये आपको एक लेट्स सपोज ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, ये जो है वो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, ये एशिया है, ये यूरोप है। जिस वक्त आप इन सबको आपस में कनेक्ट करेंगे ना, ये सैटेलाइट के ज़रिए कनेक्ट है, ये यहाँ पर जो है वो डिश एंटीनास लगे हुए हैं, ये यहाँ पर आपस में ये कनेक्ट है। जब ये आपस में सारे कॉन्टिनेंट एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे, यानी कि एक नेटवर्क ये है, एक नेटवर्क ये आपस में जब वर्ल्ड वाइड लेवल पर कनेक्ट हो जाएंगे ना, तो हम उसको इंटरनेट कह देंगे। फिर आ जाती है कि व्हाट इज़ वेब। वेब किसको कहते हैं? वेब से मुराद ये है कि आप कोई वर्ल्ड वाइड वेब, इससे मुराद ये है कि आप कोई ना कोई वेबसाइट के ऊपर या कोई एक पेज है, एक पेज उसके ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई भी चीज़ आप शेयर करते हैं, उसको हम कहते हैं वेब। जब वो लेट्स सपोज मैंने अब आपको मैं लिंक दे दूंगा इसका आपको पढ़ने के लिए, ये एक पेज हो जाएगा, ये वेबसाइट का पेज है। जब इस तरह के मुख्तलिफ हज़ारों या सैकड़ों पेज आपस में मिलते हैं, तो उसको हम वेबसाइट कहते हैं। ब्लॉग कहते हैं इनफॉर्मल वेबसाइट को, उसके ऊपर भी आप जो है वो डाटा वगैरह शेयर करते हैं, लेकिन उसको वेबसाइट तो एक ज़रा ब्रॉडर टर्म में आ जाती है। उसके रिसोर्सेज या उसके ऊपर आपको मुख्तलिफ़ चीज़ों की एक्सेस होती है, इसके ऊपर ज़रा मुख्तलिफ़ चीज़ों की एक्सेस नहीं होती है। इसमें स्मॉल लेवल पर या प्रिसाइज लेवल पर इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है, जो कि एक मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ माइक्रो ब्लॉग की। ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉग है, जिसके ऊपर आप मुख्तसर सी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। सो ये चीज़ थी। आज में मैंने आपको जो है वो नेटवर्क बताया, इंटरनेट बताया, वेब क्या होता है, वेबसाइट क्या होता है, ब्लॉग क्या होता है। कमिंग लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह ताला मैं फिर आपको जो है वो इंटरनेट की हिस्ट्री डिटेल से बताऊंगा कि कैसे ये स्टार्ट हुआ था। उसके ऊपर मैंने लेक्चर तो लिख कर रख दिया है, लेकिन उसकी मैं आपको डिटेल जो है वो एक इसी तरह वीडियो बनाकर समझाऊंगा। सो लेक्चर को सुनने के लिए शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।